हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके लिए एक धुआंधार किस्म की एपिसोड लेकर हाजिर खिदमत हैं। और इस दफ़ा धुआंधार ज़्यादा इसलिए है क्योंकि तेरे बिन के अंदर जो कुछ हुआ है हर कोई उस पर बात करना चाह रहा है। 2 हफ्ते से जो ये सारा मसला चल रहा है उसका ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि ट्विटर पर देखें तो इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई ये हुआ क्या है, उस पर भी डिटेल बात करेंगे। और आपके बहुत सारा फीडबैक हमारे पास आ रहा था कि भाई क्या होने वाला है, तो सब बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे ब्रिलियंट जजेस नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मारिया वास्ती एंड मुकर्रम। मैं अभी नहीं अभी है। तो जी ये क्या हुआ है? क्या हो गया? उसे तालियां नहीं बज रही, मेरी आउट ऑफ सिंक है ताली। दिमाग नहीं काम कर रहा आज सबसे अच्छा, आज पहली दफा हुआ है हम जब ये जजेस यहाँ पे पहुंचे हैं तो उसके बाद कहते हैं क्या बात करें, ये हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या चीज इसको नहीं, बहुत सारी और चीजों को भी, क्योंकि बहुत अच्छी भी बहुत चीजें थी और आज नेक्स्ट लेवल क्रिंज भी बहुत कुछ था जिसको देख के क्रिंज वो जैनजी समझ गए होंगे क्रिंज क्या होता है, तो वो भी था आज मुझे लगता है पाकिस्तान के मीडिया की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसी प्रमोशन और ऐसा हमने ड्रामे में देखा नहीं जो हमारी नज़रों ने अब देखा, जो कानों ने सुना और जो पाकिस्तानी स्क्रीन पे चला और जो प्रमोट किया गया। दिस हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर। जी ये किसकी बात हो रही है वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की एपिसोड होने वाली है। लेकिन आज के एपिसोड में ड्रामे जो शामिल हैं, हमारे 5 ड्रामे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनमें शामिल हैं तेरे इश्क के नाम, एहराम जुनून, झूम और मोहब्बत गुमशुदा मेरी, और फिर तेरे बिन की 46 एंड 47 एपिसोड का रिव्यू आज होगा। लेकिन सबसे पहले जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं जी वो है आई ड्रीम एंटरटेनमेंट। चैनल है एयर डिजिटल, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर है अहमद भट्टी, राइटर है महा मलिक और कास्ट में शामिल हैं उसामा खान, जाविया नोमान, जमाल शाह, हया बुखारी, यशमा गिल, नादिया अफगन। ओवर टू यू नादिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इश्क और शादी और वो बस यही है, तलाक। इश्क बस यहाँ भी इश्क है। मुझे ये लगता है कि एक थान में से जैसे सूट नहीं पूरी फैमिली के बनते हैं, थान निकाला इसके लिए भी बना दो इसके लिए भी बना दो, हमारे ड्रामे एक थान से बन रहे हैं, एक जैसे एक थीम। तो ये जो ड्रामा सीरियल है ये भी इर्द गिर्द घूम रहा है एक फैमिली पॉलिटिक्स के, जिसमें इतनी नेगेटिविटी है। ये भी वो कलंदर वाला लालची लोग हैं, ऐसे फुप्पुएं, और फिर वो इतना एक हॉट कज़न, फिर दूसरी कज़न भी उस पर पागल है कि लड़ रहे हैं कज़न के ऊपर। मतलब हमें तो ये पता चलता था भाई हैं बहनें खेलो साथ, इतनी केमिस्ट्री के साथ ही कभी कभी खेले होंगे ज़िंदगी में नॉर्मल। अब देखते हैं आगे जाके क्या चल रहा है। कुछ वीक परफॉर्मर्स और वीक परफॉर्मेंसेस इस ड्रामे को ख़राब कर रहे हैं। तो रवीना अब अग्री नादिया से थान से निकला हुआ ड्रामा है या अब कुछ ये नया फैब्रिक लगा इसमें कुछ? एक और ऐसी हीरोइन जो कि बदतमीज़ है, जो कि बुरी है और हीरोइन अभी तक है ना। She will change obviously later on जब उसकी ज़िंदगी में बहुत ही कोई तबाही दुख आ जाएगा। चपेट पड़ गई, पहली चपेट। Why am I seeing such stupid girls as the main protagonists of these plays? What are these women? ये कौन लड़कियां हैं जो कि हम मुझे प्यार हुआ था में देख रहे हैं, इस प्ले में देख रहे हैं। झूम की लड़की को भी मैं इसी ज़िम्रे में लाऊंगी, तेरे बिन की लड़की को भी मैं इसी ज़िम्रे में लाऊंगी। They all lying in the same category. And if there is a girl that is out of this category, जो sensible है, sane है, empowered है, मुझे प्लीज़ बता दो वो कौन सा ड्रामा है, मैं वो देखना चाहती हूँ। एक लड़की है जो कि आती है लॉन में और अपने जो भी कोई कज़न है जिसको वो बहुत ही उसके साथ बुरा सलूक करती है, सारे ही कर रहे हैं उसके साथ, चलो एक गरीब कज़न के साथ शायद ऐसे करते हों लोग, बचपन में करते हैं बच्चे मजाक अपने ऐसे कज़न्स के साथ जिनको वो दे पिक, जो कि जवाब शायद नहीं देते एंड दे पिक ऑन देम। बट इतने बड़े बच्चे ये हरकतें करते अच्छे नहीं लग रहे। एक तो
दूसरे वो जो दूसरी है वो भी उसको खर कह रही है, ये जो है ये भी लॉन में आती है, पहले उसकी कमीज जला देती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर इंक फेंक देती है। फाइन, मतलब कि वो 10 साल की दिखाई है। एंड यू लुक टू मैच्योर टू बी डूइंग दिस, Yes. ठीक है, एंड देन यू हैव योर ओन लाइफ। सीरियसली साइकोलॉजिकल इशू लग If you रहा have है। a problem with that, कह रही हो सारे हैं। yeah, if you have a problem with that guy, just leave him alone. अपनी जिंदगी गुजारो। नहीं, उसने घुसना भी है, काम भी उसी से कराना है, फिर लॉन में आती है जहाँ वो पढ़ा बच्चे, रहा हाँ, है, उसको और गिरा फिर दे। वहाँ पे एक बैग लटका के पता नहीं क्यों आती है, क्योंकि उसने उसके बाद उसको असाइनमेंट दे के खुद अंदर कमरे में ही घर में ही चले जाना था। Why was this red colossal bag lying on her side? एंड देन वो आती है और वो बदतमीजी करती है, उस बदतमीजी के बाद वो गिराब कर गिराती है देती उसको, है, हाँ। फिर उसके बाद वो गिरा देती है उसको, एंड देन शी लाफ्स एंड गोज इन। हीरोइन नहीं मुझे वो लग रही, आई एम सॉरी। देखिए, आप एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा देखते हो, वेदर समटाइम आइदर यू लाइक इट या आपको नहीं पसंद आता, जो आपका मेरा हमारा राइट है, यू नो, हम ऑडियंस हैं, हम देखते हैं। कैरेक्टर्स में जब तक आप डेप्थ नहीं लाएंगे और उन कैरेक्टर वो कौन है वो शख्स, जब तक आपको वो नहीं पता चलेगा, रंग या कैरेक्टर नहीं आ सकता ना, उसके लेयर्स नहीं आ सकती, तो हमें वो ओपरा ओपरा सा लगता है कि लाइक व्हाट इज दिस, व्हाई इज शी जस्ट डूइंग दैट। यू एब्सोल्युटली राइट। राइटिंग की तरफ चलते हैं, जिन्होंने ये कैरेक्टर्स बनाए हैं, और जी राइटर हैं महा मलिक। नादिया, तो मतलब लग रहा है कि पुराना कोई 80s की कोई फिल्म देख रहे हैं, कुछ इस तरह की थीम्स उस वक्त कोई फिल्मों में आती थी पहले, जो अब तक मैंने देखा है 4। आई फेल इन लव विद द स्क्रिप्ट। अब जब मैं ड्रामा देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैं किसी जोन में थी, मैं ठीक थी, मैं ठीक नहीं थी, बट आई नो दैट आई वॉज राइट एंड आई नो दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट। What went wrong? Where did it go wrong? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं इतनी baffled हूँ that I am actually at a loss. So I'll give Maha Malik 6. 6 Nonetheless, because I've read the script. ठीक है। राइटिंग में आई वुड 6। 6 डायरेक्टर अहमद भट्टी। अच्छा, डायरेक्टर के दो काम हैं, एक तो विजुअली ड्रामे को दिखाना, लोकेशंस, शॉट्स वो अच्छे हैं, बाकी अच्छा शूट हुआ हुआ है। 6 फ्रॉम मी, आई थिंक अभी 6 ठीक है। अहमद भट्टी के लिए 6। अहमद भट्टी के लिए 6। डायरेक्शन बहुत छोटी छोटी जगहों पे भी नोट होती है, सो डायरेक्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई जगह छोटी या बड़ी नहीं होती, आपका काम पता चल रहा है। विल गिव अहमद द 4। आई विल गिव हिम 6। 6 गुड जॉब। अच्छा जी, अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेशन में हमारे पास इस दफ़ा है हिबा। हिबा इज़ अ वेरी गुड एक्टर। अभी जो एपिसोड्स देखे हैं दे आर ओके, दे आर फाइन, कितने अच्छे हैं। आई विल गिव हर अ 6। 6 रवीना आपा। एक जगह थी जहाँ वो बाप ने कहा है कि तुम इसको छोड़ के आया करोगे यूनिवर्सिटी और वापस लेके आया करोगे, तो वो यूनिवर्सिटी जाती है, वो दरवाज़ा खोल रहा है, हालांकि उसको दरवाज़ा खोलने की हाँ, वो ज़रूरत बड़ा odd नहीं लगा थी, वो डायरेक्टर के खाते में डाल देते हैं। वो उसने दरवाज़ा खोला उतर के, क्योंकि वो शायद ड्राइवर की ड्यूटी करा था, तो उसने पूरी की, चलो फाइन कर देते हैं, क्योंकि लड़की इतनी बदतमीज़ है, हो सकता है कुछ भी कह सकती थी। वो उतरी और उसने कहा सुनो, मैंने कहा पता नहीं क्या कहने लगी है, उसने कहा पता नहीं कब मेरी तुमसे जान छूटेगी, बाबा ने ये मुझे क्या मुसीबत मेरे गले। ये तो ओवरलैपिंग में कहते हैं, ये वो जुमला नहीं है जिसको सुनो कह के शुरू किया जाता है। मैं दिस इज़ नॉट अ जोक, मैं जो कह रही हूँ ना ये बहुत सीरियस बात है। हर एक्टर को ये पता होना चाहिए सुनो किस जगह आता है और कौन सी जगह बगैर सुनो के होती है। ये इतना बुरा था कि हिबा के नंबर रह गए 4। 5। ओके जी, तो जी मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं, और इस दफ़ा नॉमिनेट हैं ज़ावियार नोमान इन 4 एपिसोड से। I can tell you that Xavier and Hiba Bukhari have zero chemistry. अभी तो केमिस्ट्री दिखाई भी नहीं है ना उनकी। साथ लग भी नहीं रहे अच्छे। 5 होना। 5 ओके जॉब। भाई ज़ावियार इज़ वर्किंग फॉर मी इन दिस प्ले, सो ज़ावियार को मैं आई विल से कीप इट अप। कितने नंबर? 6 फॉर श्योर। 6 गुड जॉब। Good job. मारिया। आई लाइक 7। 7 लाइक वेरी गुड जॉब। तो ये था जी ड्रामा तेरे इश्क के नाम का रिव्यू, और अभी तो स्टार्ट है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जैसा कि रुबीना आपा कह रही थी कि स्क्रिप्ट में बहुत जान है, तो आगे जाके मज़ीद शायद कोई हमें इसके डिफरेंट पहलू और डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे। अब जिस ड्रामे का हम करने वाले हैं रिव्यू,
वो बहुत ही ख़ास है, ख़ास आपने बनाया है। इनिशियली हमारे जजेस को इतना खास नहीं लगा था, लेकिन जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो रेटिंग आ रही है, वो आवाम को बहुत पसंद आ रहा है। और जितना कलरफुल वो ड्रामा है ना, मैंने इतनी कलरफुल चीज़ें ज़िंदगी में बहुत कम देखी हैं। मतलब हर रंग का इतना बेतहाशा इस्तेमाल एक्सट्रीम पे मैंने कहीं नहीं देखा जी। मैं बात कर रहा हूँ एहरामे जुनू की। एहरामे जुनू का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तज़किरा हम करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है एहरामे जुनू। चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी और राइटर हैं जहाज़ेब कमर। और मेरा सैयद रामिश रिजवी से एक ही सवाल है, आखिर क्यों 7 स्काई के बाकी ड्रामे चल रहे हैं ना, 3 हम रिव्यू करने वाले हैं। मतलब टॉप 5 में अगर हम देखें 30 ड्रामों में टॉप 5 में 3 7 स्काई के ड्रामे हैं, झूम, तेरे बिन और एहरामे जुनू। इसका मतलब है आप सबसे टॉप पे जा रहे हैं। बाकी ड्रामों में तो हमें कलर ऐसे फटते हुए नहीं आते, इसमें ऐसा मसला क्या है? रंगीन मिजाज लोग हैं सारे के सारे। ये सही बात है बहुत भाई मिल गया आपका जवाब सैयद रामिश रिजवी। आप खुद देना चाहें आप भी दे सकते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर। लेकिन मारिया ने कहा कि आप बहुत रंगीन मिजाज हैं, तो शुरू करते हैं जी। कैसा लगा रुबीना आपसे? भाई एक तो मैं ना बड़ी इस बात से परेशान हो गई हूँ कि ये डिलीवरी बॉयज़ की होप बड़ी बढ़ा रहे हैं। एवरीबडी इज गोइंग टू बी, है ना, कि किसी भी दिन आप कहीं भी डिलीवरी देने जाएंगे और वहाँ जो मेन साहब होगी वो तो आप पे फ्लिप हो जाएगी। सो ये ज्यादती है, ऐसे नहीं करते। लोगों को अपनी हैसियत के, अपनी काबिलियत के मुताबिक ही ऊपर जाने दें। ये वाली बड़े होंगे डिलीवरी बॉयज, इमरान अब्बास जैसे ऐसे नहीं है। और वो यकीनन अपनी मेहनत से किसी ना किसी दिन बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे, जहां जहां भी वो पहुंचना चाहेंगे। बट ये जरा बहुत लेकिन सोसाइटी में है, होता है। इस दफा तो सजीला आपी का मेकअप नीलम से भी ज्यादा हो गया। इस दफा वो नंबर ले गए मेकअप में, मेकअप के नंबर हम ये कर लेते हैं वाकई। अभी मैं नीलम के ग्रीन ड्रेस को इग्नोर कर रही हूँ। माय ट्रिब्यूट में आज ग्रीन सूट पहन के आई। वो जा रही थी ऑस्कर्स में, कांस में जा रही थी। उनको पीसी में पहले जाना पड़ा, फिर वो वहां से होके सीधी गई थी। सो दैट, हाँ, यू हैव टू नो दैट ऑनेस्टली दैट ड्रेस किलर। अच्छा एक सेकंड, मैं बता दूं कि उस ड्रेस की सॉलिडारिटी में मैंने ग्रीन पहना और नेल पॉलिश ग्रीन लगाई है। ये देखिए ग्रीन। नादिया आपका ग्रीन कहाँ है? वो है बीच में कहीं ना ठीक वजह है, जब मेरे पे बात आएगी फिर बताऊंगी मैंने क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सॉलिडारिटी कुछ मैच करके पहना हुआ होगा या इमरान अब्बास से। मैचलेस हैं ये सारे। आई थिंक जो पॉइंट्स देखने की चीजें यही थी। उसमें फाउंडेशन यूज हुई है जीरो कहते हैं लिपस्टिक वाइट, हाँ वाइट वाइट, जीरो ऑलिव। मुझे नहीं नादिया, एक जमाना होता था, एक जमाना होता था कि हम कहते थे आटे में मुंह देके आते, चाइनीज और मुंह उठाया तो ये वाला मुझे अब समझ नहीं आ रही है, सैचुरेशन से भी बढ़ के कोई चीज है। मुझे ये बताएं कि बजट कम है, अगर मुंह पे लगा दिए तो खुदारा गर्दन पे भी लगा दें। ये जो मेकअप आर्ट ने मैंने नोट किया, सबके मेकअप बहुत अनब्लेंडेड है, बहुत डार्क है, बहुत ज्यादा। मतलब आप ये सोचें डायरेक्टर साहब सैयद रामिश रिजवी साहब के, हमने आपके ड्रामे बात करनी थी कि क्या उसमें आपने बनाया, लेकिन हम मेकअप इसका तो आगे नहीं पहुंच ही नहीं पाते, वहीं पे हमारा रुक जाता है कि मतलब इस टू मच मेकअप। इसको देखें क्योंकि 7 स्काई के बाकी ड्रामे भी चल रहे हैं, आई थिंक सेम प्रोडक्शन हाउस है, उसमें देख लें किस तरह से लोग आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और दे ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल जितने भी इसके अंदर हैं। आप नीलम की बात करें, शी इज सो गॉर्जियस। मेरे ख्याल में ये ड्रामा एचडी स्क्रीन पे देखना ही नहीं चाहिए, तो उस पे ना टीवी पे ठीक आएगा मेरे को। वीसीआर पे लाके हाँ, वीसीआर और पुराने टीवीज पे देखेंगे तो शायद बंद करके देखें। ये एनालॉग का ड्रामा है। अच्छा चले रुबीना, आप अब मेकअप को हम साइड पे करते हैं। वही इस ड्रामे के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे, लेकिन उसके बावजूद आपको इस ड्रामे में कोई खास बात लगी, कैसा लगा? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। ओवर टू यू मारिया। यानी कि कुछ नहीं लगे, इट्स अलार्मिंग। मतलब जो चीजें मुझे हिट की आके वो मैंने आपको बताई हैं। हाँ यही थी, आई मीन यही मुझे नजर आ रहा था। प्लस वो ये भी नहीं पूछ रही है उस लड़के से कि भाई हेलो आर यू एंगेज समवेयर, तुम्हें कोई को पसंद है नहीं पसंद है, मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ और मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है। नो दैट्स द रूल। हर ड्रामे में एक हया है
जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़के को पसंद है कि नहीं है। ऐसे ही बंदा पूछ वो लेता by the way। हाथ पैर धो हाथ के पकड़ के। पीछे पड़ जाएगी और वो कहेगी कि ये माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे ही बंदा इंफॉर्मेशन के लिए कर लेता है। ये हर ड्रामे में एक ऐसी लड़की देखें है। पाकिस्तान मुझे पता चल गया ड्रामे के व्यूज क्यों आ रहे हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, इस वक्त हर बेरोजगार नौजवान सोच रहा है कि नीलम मुनीर का वेट कर रहा है। हाँ। मैं पिज्जा ज़्यादा ले देख रहे आएगी हैं वो मेरी जिंदगी तब्दील कर देगी, पहले मुझे हैवी बाइक देगी। एक नौजवान को क्या चाहिए? नीलम मुनीर जैसी लड़की with so much money, with But job, देखिए, he said नौकरी, no, सब the चीजें, Shani- गाड़ी, फ्लैट, पैसा, वाह। शानी द गाय ही लाइक्स द अदर गर्ल, तो उसने इसको हर जगह शन किया है। मेरे ख्याल में एंड पे जाके माँ के आंसुओं और के वही आगे मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि हाँ, कोई अच्छा। लड़का नहीं छोड़ेगा कि नहीं यार इतना सब कुछ मिल वो रहा है। तो दूसरा ठीक है। दोस्त जो है कह रहा है, बट यू नो दैट लुक्ड गुड के ही सेइंग कि नहीं भाई, और उसकी चीजें भी वापस करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं उसने की कि नहीं की थी, कर दी थी वो जो It's believable for तोहफे you. कर दिए थे। तोहफे कर दिया था। छोटी वाली वापस कर दी थी, बड़ी रख ली थी। हाँ, मतलब नहीं, white रख ली। रेजिग्नेशन भी दे दिया था वो हाँ। सो दे दिया था। अब वो आगे माँ के आंसुओं की वजह से अगर चला जाए वापस जॉब पे तो वो अलग बात है, बट जहां तक वो रेजिस्टेंस में देख रही थी तो मुझे वो सही लग रही थी कि यही करना चाहिए, इसको बात भी नहीं करनी चाहिए। और खास तौर पे जब उसने हाथ पकड़ के कहा कि यस दिस इज माय बॉय, हिज माइन, ओनली माइन, आई विल नॉट लीव हिज हैंड। I love her. मैं जा रहा हूँ, हाउ डेयर यू टच मी, यू नो। ये मैंने वाइस वर्सा देखा हुआ है। नॉर्मली लड़के ऐसे लड़की पे हाथ रखते हाँ। हैं, लड़की उठ के चली जाती है। हाउ मतलब ये बिल्कुल तो शानी ने कहा तुम हो कौन भाई? आई एम यू नो व्हाट डू यू मीन? नाराज होके उसने I am कहा, मैं Sajila's हाथ boy. कैसे अपनी कजन को, सॉरी रमला गमला नहीं, रमला ना, रमला फ्रेंड हाँ, रमला ना, हाँ। और गमला। नाम भी नहीं, वो राइम करके आपको याद रहते हैं उसका भी मेकअप और बाल, उफ। एलर्जी भी हुई थी उसको, ऑलवेज रेडी। एलर्जी भी हुई थी थोड़ी सी। ना दिया मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ देख नहीं। लें। हाँ। चले आई लव द ड्रामा, आई लव द प्ले। तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के। मुझे लग रहा है मैं उसको जब देखती हूँ ड्रामे को, मैं नहीं सोचती कि मैं ड्रामा देख रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं 90s की कोई फिल्म देख रही हूँ एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। मैंने इतना एंजॉय किया इस ड्रामे को, इसके सारे एपिसोड्स को। आई डोंट नो व्हाई, ऐसी ग्रिप है मुझे। अच्छा लग रहा है कि लड़की अमीर है लेकिन मगरूर, बदतमीज़, और वो नहीं है कि बस मैं तो कुछ भी हासिल कर लूँगी, जो मेरा नहीं हुआ उसको तोड़ दूँगी। मुझे वो वाली वैम्प चीज़ें नहीं पसंद। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि वो लड़की के पास पैसा है, शी इज़ लोनली, और उसकी किसी से बनती नहीं, और उसको एक लड़का अच्छा लगा उसकी खुददारी की वजह से, और वो उस पर इतनी शावर कर रही है। उसको समझ नहीं आ रहा मैं इसका दिल कैसे जीतूँ, तो वो उसको बुला रही है, उसको गिफ्ट्स दे रही है, उसकी ज़िंदगी सही करना चाहती है, और फिर उसको आगे से रिस्पांस नहीं मिल रहा। शी इज़ इवन ओके विद दैट, बिकॉज बाकी लड़कियां हमारे इस वक्त ड्रामाज में इतनी नेगेटिव और इतनी डम्बोज हैं कि उसमें मुझे सब में बेहतर नीलम का कैरेक्टर लग रहा है कि एटलीस्ट शी इज़ स्वीट, शी लाइक्स नो वन, शी डजंट गेट अलॉन्ग विद एनी वन। मुझे दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं एक ड्रामा देख रही हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है, और मेरे साथ जो लोग ड्रामा देख रहे हैं उनको भी मज़ा आ रहा है कि यार ये अब आगे क्या होगा। सजीला का कैरेक्टर आता है तो मैं जो गुस्सा चढ़ रहा है कि मैंने कहा यार इसको नज़र नहीं आ रहा है कि इसको घास नहीं डाल रही है, लालची के कज़न है, छोड़ो इसको। मतलब मैं ऐसे हो रही थी ड्रामा देखते हुए। और जब नीलम आती थी, फैसल तक मुझे बैठे हैं, वो कह रहे यार मैं तो उतना ये नीलम सही है इसके लिए, इसको समझ क्यों नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स कि समथिंग इन द ड्रामा जिसने हमें, बस यही है मेरे लिए वही सक्सेसफुल ड्रामा है जो आपके देखने वाले को अपनी शहर में ले ले। बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के। हाँ, मेकअप के इश्यूज़ हैं, मेकअप आर्टिस्ट का भी फॉल्ट है साथ में, लेकिन मुझे हैरत होती है जब हम डॉली कर रहे थे, जैसे जब शूट करते हैं तो अगले दिन आ जाता है फ़ौरन जी कि ये आपका मेकअप इसका ठीक नहीं था, ये नहीं सही था। वो बड़ा नोटिस करते हैं, डेली की फुटेज देखते हैं। यहाँ इन्होंने नोटिस किया कि मेकअप इतना ब्राइट ग्रैब हो रहा होता है। ये मेरे लिए हजम करना मुश्किल है कि ये मेकअप कैसे, जैसे कि किसी ने खराब करने चाहा हो। राइटर जहांजेब कमर, रुबीना आप आपसे स्टार्ट करेंगे। Well, I have very high hopes from जहांजेब, और मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें अब ये नहीं पता कि whether they were lost in translation as I put it always, या वो ऐसे ही लिखी गई थी, बचाई जा सकती। I will give जहांजेब 5 for now. 5, okay job. Maria, For me, nothing is happening. 4. 4. कुछ इसमें से न्यू मुझे लग रहा है ड्रामों में सोचना ऐसा है जैसे आप सिंध में बोरिंग कर रहे हैं, पानी नहीं निकलना।
करे जॉब बोरिंग, करे जॉब बोरिंग, नहीं आना कुछ। वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग। ये तो उम्मीद ही छोड़ दें मुझे लगता है, व्हाट एग्जांपल है ना। अरे तो निकला नहीं। आई लाइक द स्क्रिप्ट, जहाँ से मैं तो एंजॉय करी हूँ। 7 वेरी गुड जॉब। डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी साहब, और तो कैसी लगी आपको उनकी डायरेक्शन? जी रुबीना। सो देयर वाज अ सीन जिसमें वो रिज़ाइन करने जाता है और वो अपनी पूरी तकरीर जो वो उसने कहनी होती है वो कर लेता है, और तब तक इन्होंने खोला नहीं कि जिनसे वो बात कर रहा होगा, हाँ वी आर अस्यूमिंग के बाप है और ये उनको बता रहा है कि सर मैं कल से नहीं आ सकूँगा। और फिर मास्टर जब खुलता है तो पता चल रहा है कि जो भी कोई बैठा है उसके इतने लंबे बाल हैं और वो लड़की है। तो वो एक ज़रा सा ऑड था मेरे लिए कि ये नहीं कर सकते आप। आई थिंक फॉर दिस this 1-2 episodes that we saw last, ये थोड़ा सा डायरेक्शन की ज़्यादा मांग रहे हैं तवज्जो डायरेक्टर की। So I will give Ramesh an okay job. 5 मारिया। It's a serial. Let's see कि आगे क्या होता है. It's a 5. 5 ओके जॉब। नादिया। के जो है ना, मैं तो मेकअप पे नंबर्स काटूंगी, अदरवाइज तो अच्छा तो कितने था। नंबर? आई विल गिव हिम अ 7. 7 वेरी गुड जॉब। अच्छा जी, नीलम मुनीर। Neelam is to me the weakest link still of this play. वो जिस कैरेक्टर में उसको लिया गया है, जिस लड़की का रोल प्ले वो कर रही है, वो लड़की मुझे नहीं लग रही एटलीस्ट। सो आई विल गिव हर a 5. I loved her dress, green वाला. Loved it. मैंने वैसा in honor of that, you know. For these episodes जो मैंने देखी, I'll give her a 4. 4 आई एम रियली एंजॉइंग हर परफॉर्मेंस इन दिस तो नीलम के नंबर? मैं ड्रेस के ऊपर, कपड़ों के ऊपर नंबर नहीं काटूंगी, मैं परफॉर्मेंस देख रही हूँ। आई फील कि उसकी हम एक्टिंग पे नंबर दें, नॉट फॉर द ड्रेस। आई विल गिव हर एन 8. 8 Yeah. वाह। Well done, नीलम मुनीर, you got 8. अब जी बात कर लेते हैं इमरान अब्बास के बारे में। इमरान इस दफ़ा मुझे अपने कैरेक्टर से थोड़े से आउट इस तरह लगे कि वो बहुत हैंडसम लग रहे थे। मुझे लगा कि इमरान अपने कपड़े पहन रहा है और इमरान लग रहा है। सो आई विल गिव इमरान स्टिल मोर देन नीलम, बिकॉज नीलम इज़ द वन हु इज़ रियली नॉट वर्किंग विद मी फॉर मी इन दिस प्ले। तो 6 ओके गुड जॉब। I'll give him a 6. 6 गुड Yeah. जॉब। परफॉर्मेंस अच्छी थी सब। इमरान के इस दफ़ा 6. 6 गुड जॉब। तो जी ये था अहरामे जुनू का रिव्यू। अब चलते हैं जी अगले ड्रामे की तरफ, जिसका बहुत चर्चा है, जिसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की गई, जिसकी बहुत प्रमोशन की गई, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, आप लोग भी पसंद कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल झूम की। उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में 2 ड्रामा का रिव्यू हम कर चुके हैं। अब तीसरे ड्रामे की बारी है, जिसका नाम है झूम, जो एंटरटेनमेंट 7 स्काई एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है। प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं अली फैजान, राइटर हैं हाशिम नदीम, और कास्ट में शामिल हैं हारून कादवानी, ज़ारा नूर अब्बास, हारिस वहीद और उस्मान पीरज़ादा। तो जी मैं झूम की ऊपर सबसे पहले मारिया आपको मुझे क्यों? आप झूमने पे मजबूर हुई? नहीं, मैं नहीं अभी झूम रही, मैं अभी घूम रही हूँ। आप तो शुरू करेंगे मारिया। मेरे से? हाँ। अच्छा जी, तो मुझे वाकई लगता है कि इससे एक ड्रामा इस तरफ, एक तो all the friends in this drama are so pushy and so irritating एंड फारिग, and उनसे जबरदस्ती वो कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक धक्के मार के उनको, कि लाइक लड़के को भी पुश कर रहे हैं उधर भी, एज इफ व्हाई इतना ज्यादा। ये एक होता है ना नेचुरल फ्लो, यू लाइक द गर्ल, अच्छा यार ये कर लो, वो धक्के मार के। मारिया आपकी कोई ऐसी दोस्त हो जैसी वो? मैं उसको धक्के मार के ना निकाल दूं। यू नो इट्स नेचुरली, यू नो आजकल का ऐसा जमाना नहीं है कि आपको इस किस्म की के हालात हो जिसके अंदर आपको इतनी पुश की या इस तरह की बातों की ज़रूरत हो। यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल इफ़ यू वांट। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत
ये 90s वाले दोस्त हैं या उससे हाँ, ये पहले बोलना, वाले? ये बहुत 80s इतना वाले क्लीशे है ना ये। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो जाके देखती है, सपोज बातें भी कुछ वीडियोस होती, चीजें होती हैं, वो देख के इंस्पायर हो मुझे सकती है। वो over कुछ और भी है, acting आजकल थोड़ी सी- हर इंसान की जिंदगी सोशल मीडिया पे पड़ी है। अच्छा, और फिर हमारे राइटर्स को वो भी टच करना हाँ, चाहिए। अगर वो डॉक्टर है तो वो जो मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर इंसान नहीं होते, मरीज और डॉक्टर दोनों इंसान ही होते हैं, बट वो जो डॉक्टर की उनकी अप्रोच है वो भी कुछ मैच्योर नहीं मुझे लग रही, और वो भी पुश कर रहे हैं एज डिफरेंस उसको बना के। भाई वही बात है कि अगर तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, पूरी दुनिया में लाइक तुम अकेली लाइट ड्यूटी करती हो एंड यू नो काम करती हो, एक एमेंसिपेटेड एक्सपोज्ड औरत हो, तुम लोगों से मिलती हो, हर किस्म के आदमी से तुम मिलती हो, आदमी औरत हर स्टेटस के, क्योंकि यू नो यू वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, तो सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, कौन सी सोसाइटी, यू लिविंग अलोन विद योर ब्रदर, सोसाइटी बहुत दफा कहा था। एज गैप कहाँ, मुझे ये बता दो, डू यू लाइक हिम, जो कह रहे हैं ना कि जी वो लड़का ये पूछ रहा होता, डू यू लाइक? नहीं, वो कम से कम ये रीजन जब बता रही है कि ना मिलने का, वो कहेगा आई डोंट लाइक यू, जैसे उसमें भी था, अब्बा जी आ जाएंगे, अब्बा जी ना देख ले, अरे भाई तुम तो बताओ मैं हाथ पकड़ लूं कि नहीं, यू नो कि डू यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम, एंड देन आप उसको प्रोसीड करते हैं ना, तो वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। अच्छा नादिया, आपकी तरफ में आऊंगा। कुछ मोमेंट्स अच्छे थे। आई फील कि हारून के जो फोटे है ना इज़ एक्शन, अल्फाज और लंबे लंबे सीन्स नहीं, जहाँ उसको एक्शन दे देते हैं ना, रोकना है, निकालना है, बात, उसमें वो बहुत अच्छा लगता है, ही इज़ वेरी गुड विद एक्शन। बट जहाँ ये सीन आया वहाँ ज़ारा को गुस्सा होना चाहिए था कि तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, तुम्हारे एंगर की, क्योंकि ये इसका पुट ऑफ पॉइंट था। अब फिर वही रिएक्शन आ रहा है, ज़ारा इज़ ओके विद इट, या वही तो कहा था, नॉर्मल होगी कि हाँ वो मार रहा था, उसको ऐसे निकाला गाड़ी से, इट्स ओके। तो व्हाई डिड शी नॉट रिएक्ट, शी इज स्टिल फॉलिंग इन लव विद हिम। मुझे लग रहा है ज़ारा को ही ज़्यादा इश्क हो गया। आई फील जो मुझे इस ड्रामे में लग रहा है कि हीरो हीरोइन दोनों ही हारून है, ज़ारा बहुत कम नज़र आ रही है। देयर टू मेनी ब्यूटी शॉट्स, लॉन्ग शॉट्स, इतने इसके शॉट्स हैं जिसमें वो सोच रहा है और उसको दिखाया जा रहा है एंगल से, जहाँ ज़ारा भी बोल रही है तब भी इसी के शॉट्स लग रहे हैं, ये फेयर नहीं। जो अच्छी चीज़ लगी, जो मज़े का मुझे लगा, इसका तो क्लाइमेक्स जहाँ ख़त्म हुआ एपिसोड 4 इज एक्साइटिंग। आई रियली वांट टू सी कि आप, लाइक आई सेड कि मैं हारून की क्या एंजॉय करती हूँ, उसका गुस्सा और इसका एक्शन। रोमांटिक सीन से ज़्यादा इसका एक्शन अच्छा है। जब ये एक्शन फिल्म करेगा ना लड़का, छा जाएगा, मान लो, बहुत अच्छा। ठीक, रवीना आपा। So I'm watching this play and I am thinking of Parizad by the same writer. And I'm thinking of खुदा और मोहब्बत by the same writer. चलो परीज़ाद एक फ़र्क जॉनरा था, खुदा और मोहब्बत was a love story. So love story को चाहिए होता है progression because the focus is the love story. उसका एक build-up होता है, उसकी एक culmination होती है and then उसके बाद आते हैं hurdles, है ना। अब ये love story rushed है, इतनी rushed है कि और इलॉजिकली रश्ड है, तेज बस उनको पहुंचा दो उस जगह, क्योंकि हमने भाई को डिस्क्लोज करना है और बताना है कि चौथी के एंड पे भाई को आ जाना है, फाइन। सो एक सीन जिसमें सिर्फ बच्चे ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या पहनना, और एंड में एक सफ़ेद शर्ट और तुमने भी, तो मैंने भी पहली दफ़ा सफ़ेद शर्ट पहनी थी। सेंसलेस सीन, रशियन रूले, सेंसलेस सीन। कौन है जो रशियन रूले अपनी मर्जी के बगैर खेलता है और ऐसे घर में बैठ के एक लड़का अचानक आए और कहे कि अब इसमें से एक गोली और 5 लाख अब और 5 लाख दे दोगे, दे रहा है भाई, वो लड़का बहन से मांगने भी चला जाता है 5 लाख। ये कौन से वाहियात बच्चे हैं। राइटिंग पे चलते हैं, हाशिम नदीम आपसे शुरू करें। मेरे लिए तो ये कंफ्यूजन है, मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ, मैं कैसे मार्क करूँ, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज नॉट मेकिंग मी, आई एम टोटली बेफल्ड। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मगर ये एपिसोड्स मेरे लिए हार्ड वॉच थी, हार्ड वॉच। आई विल गिव हाशिम 6। गुड जॉब। मारिया। मुझे डिस्कनेक्ट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक कैरेक्टर के ऊपर जोर है और उसके लिए सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं, ये मुझे ग्रिप नहीं कर रहा है फॉर दीज एपिसोड्स 5।
नादिया कितनी पोटेंशियल थी इसमें, बहुत बेहतर लिखा जा सकता था। तो नंबर 4 ओके। रुबीना आपा ओके सो जब राइटर लिख देता है ना घमसान की जंग, तो घमसान की जंग करनी पड़ती है डायरेक्टर को, कैसी दिखानी लेकिन? पड़ती है। तो राइटर जब लिख देता है ना बाजार का सीन, जब राइटर लिख देता है हॉस्पिटल, दैट मीन्स यू शो अ हॉस्पिटल। आप वो हॉस्पिटल दिखा रहे हैं जिसमें ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात है। रशियन रूले वॉज यूजलेस, डन बड़ा बैडली। suit हुआ। लड़के के कपड़े डिसाइड करवाना वॉज यूजलेस, डन बैडली। मैं बिल्कुल नहीं सोच रही कि हाशिम नदीम सैयद ने कुछ इतना बुरा लिख दिया होगा, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ इट इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। सो आई विल गिव हिम अ 4 विच इज़ द लोएस्ट दैट वी आर अलाउड टू गिव हेयर। या डायरेक्शन के नंबर मैं मजीद ही सोचना चाह रहा कहाँ है हूँ इस ड्रामे के बारे में। इट्स लाइक आई होप कि अगली एपिसोड्स बेहतर हैं, राइटर इज गुड, व्हाटएवर। जो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये अगर ना हो तो इट विल बी स्प्लेंडेड वॉच। इट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स, सब कुछ तो है आपके पास, बट यू नो व्हाट इज देयर समथिंग अमिस। 4 मैं भी 4 ही दूंगी। अच्छा ज़ारा नूर अब्बास, रुबीना आपा मेरे हिसाब से ज़ारा ऑल्सो इज़ अ 4। मारिया शी एज एन एक्टर हैज़ नॉट वर्कड ऑन दिस कैरेक्टर। मुझे इसमें ज़ारा डूइंग दिस कैरेक्टर नहीं लाइक बनी हुई नजर आई। तो कितने नंबर? 5 ओके जॉब। नादिया Zara should have done better and it could have been improved। उसको होता कि नहीं, मैं like I said कि I'm a brand, मेरा भी रोल खड़ा होके मैं लड़ूं अपने रोल के लिए। 5 ओके जॉब। हारून कादवानी जो लीड एक्टर है। हारून कादवानी को मैं राइटर की तरह बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगी। आई विल गिव हिम अ 6। ओके मैं अभी बिल्कुल वो नहीं कर सकती बिकॉज आई नो पहला सीरियल है, उससे जो करवाया जाएगा, जो उसको जैसा कहा जाएगा वो वैसे ही करेगा। तो यू नो आई गिव हिम अ 6। गुड जॉब। आप एक बच्चे का ना उसका फोटे देखें, उसको उस पर एक्शन सूट करता है। डायलॉग्स कम करें, एक्शन इसको ज़्यादा दें, चलना फिरना मारना बोलना एक्टिविटी उसमें वो ठीक है, ज़्यादा अच्छा उस पर सूट करता है। तो ये सैडली 5 फॉर हिम ऑल्सो। 5 ओके जॉब। 3 ड्रामों का रिव्यू हमने आज किया, जिनमें से 2 का अभी बाकी है, जिसमें मोहब्बत गुमशुदा मेरी और एक वो ड्रामा जो आप जिसके बेताब हैं रिव्यू देखने के लिए, वो तेरे बीन है। उन दोनों ड्रामों का रिव्यू आप कल के एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए हमारा आपका इतना ही साथ था। लेकिन ये साथ कंटिन्यू रहेगा कल के दिन भी। इसी के साथ ही मारिया वास्ती, रुबीना अशरफ, नादिया खान को दीजिए इजाज़त। हमारी ये महफिल सजी रहेगी, इससे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप जाके हमारा यूट्यूब नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, और इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम का भी पेज है, वहाँ जाके आप लेटेस्ट अपडेट भी ले सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ें आपको मौजूद मिलेंगी। और इसके अलावा अगर अनकट वर्जन देखना है तो यूट्यूब पे वो भी अवेलेबल है, जहाँ पे बहुत सारी बातें जो इस एपिसोड में कट गई वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट बोल दूं, जो आपके सच्चे कमेंट्स ड्रामे के नीचे काटे जा रहे हैं ना, हम यहाँ चलाएंगे, तो यहाँ आप कमेंट करें, हम नहीं काटेंगे। तो कमेंट्स करें, अपनी राय से आगाह कीजिए। इसी के साथ ये मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा।